हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है जेमिनी। मिथुन राशि आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 22 से एंड ऑफ फेब के लिए जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है। अगर आपको पर्सनल सेशन लेना है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारे डिटेल्स मिलेगी। सो जेमिनी, सबसे पहले हम चेक करेंगे आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं आपके लिए 22 से एंड ऑफ फेब के लिए। इल्यूसिव, रिटर्न, वन डे। ओके, सो यहाँ पे डिसऑनेस्टी, डिसेप्शन, ट्रिकरी, ये पर्सन को लग रहा है कि आप शायद से आप इस पर्सन से चीटिंग कर रहे हो, या फिर इन जनरल ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, आपसे एक डुअल फेस रखने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे अपनी ट्रू फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि जैसे ये पर्सन खुद भी बहुत सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड नज़र आ रहे हैं। इस वजह से शायद से आपसे भी कुछ चीज़ें सीक्रेटिव और हिडन रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो सीक्रेटिव रख रहे हैं चीज़ें, ये कहीं ना कहीं एक तरह का डिसऑनेस्टी लग रहा है। इनको भी अंदर से एक सेंस है कि ये सही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, रिटर्न, सेकेंड चांस, अपॉर्चुनिटी, मेकिंग एमेंड्स। ओके, सो हो सकता है कि आप यहाँ पे इस पर्सन की लाइफ में एक सेकेंड चांस चाह रहे हो, या फिर ये भी इस रिश्ते को एक सेकेंड चांस देना चाह रहे हो कि चीज़ें वर्कआउट करें। और मे बी दिस इज़ योर फीलिंग, और मे बी दिस इज़ दिस पर्सनस फीलिंग कि एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा, एक दिन ज़रूर चीज़ें वर्कआउट करेंगी और सब कुछ बेटर होगा, सब कुछ आप दोनों के फेवर में होगा। ठीक है, ओके। सो जेमिनी, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए 22 से एंड ऑफ फेब के लिए। 7 ऑफ कप्स, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग काइंड ऑफ एनर्जी में नज़र आ रहे हो जेमिनी राइट नाउ। आपके अंदर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन चल रही है, स्पेशली इस कनेक्शन को लेके, इस पर्सन को लेके, और मे बी यहाँ पे जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, स्पेशली स्टेबिलिटी एरिया को लेके, आपके करियर जॉब को लेके भी हो सकता है, या फिर इस पर्सन के करियर एंड जॉब और फाइनेंसेस को लेके हो सकता है, या इन जनरल एक स्टेबिलिटी और कमिटमेंट काइंड ऑफ चीज़ों को लेके हो सकता है, मैरिज वगैरह की चीज़ों को लेके हो सकता है। आप और ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, या फिर आप किसी मैच्योर मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो। ठीक है, सो 7 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? एस ऑफ सोर्ड एंड स्ट्रेंथ, ओके। सो ऐसा लग रहा है जेमिनी, आप बहुत सारी चीज़ों को लेके ऑल्दो बहुत क्लियर हो इस कनेक्शन में, या इन जनरल आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, बट फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये इतना आसान नहीं है। अगर आप इस चीज़ को लेके क्लियर हो कि आपको इस पर्सन के साथ आगे नहीं बढ़ना है, या आप किसी तरह का और कुछ सोच रहे हो माइंड में, तो भी कहीं ना कहीं आपके लिए ये सब करना इतना आसान नहीं है। ठीक है, ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फील कर रहे हो आप। ठीक है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग बन गई ये सिचुएशन डील करना आपके लिए। ओके, आप कॉन्स्टेंटली एक स्ट्रेस में रह रहे हो, लगातार स्ट्रेस, स्लीपलेस नाइट्स, ओवर थिंकिंग। ठीक है, आप ठीक से सो नहीं रहे हो, नींद नहीं ले रहे हो। ओके, बट ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ों को लेके आपके अंदर एक क्लैरिटी है इस कनेक्शन में। ठीक है,
और फिर भी लेकिन ऐसा लग रहा है कि देखो क्लैरिटी भी जो आई है ना, वो भी कहीं ना कहीं तभी आई है जब ऑलरेडी एक टफ तरीके से चीज़ें जा रही थी इस रिश्ते में लंबे समय से, ठीक है। थोड़ी सी हार्ड फील हो रही है इस रिश्ते में। और ये जो सिचुएशन है ये स्पेशली जो टफ और हार्ड फीलिंग है वो कमिटमेंट को लेके है, मैरिज को लेके है, ठीक है, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेके है। एंड समहाउ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके लिए टफ एंड हार्ड फील हो रही हैं इस टाइम पे। बहुत सारी चीज़ों को लेके क्लैरिटी है, लेकिन फिर भी यू फील लाइक कि ये करना भी इतना आसान नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे कमिटमेंट शो हो रही है आपके लिए जेमिनी, ठीक है। और उस कमिटमेंट तक जाना भी इतना आसान नहीं है। ऐसा लग रहा है कि एक तरफ जो चीज़ें क्लियरिटी से आपको समझ आ रही है, वो चीज़ों को उस तरह से फील करना, मेंटेन करना भी इतना आसान नहीं है। एट द सेम टाइम एक तरह का चैलेंज आप इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके भी फील कर रहे हो, या इन जनरल कमिटमेंट और मैरिज को लेके भी बहुत बहुत डिफ़िकल्टी फील कर रहे हो। सो आप किसी लियो एंड टॉरस से डील कर रहे हो। सो ओवरऑल हेल्थ कंफ्यूजिंग एनर्जी दिख रही है जेमिनी आपकी। सो जेमिनी के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है जेमिनी के लिए 22 से एंड ऑफ फेब के लिए? 8 ऑफ सोर्ड, आपके पर्सन ट्रैप्ड दिख रहे हैं अपने ही माइंड में, ठीक है। लेकिन चाहे जो भी हो, ये पर्सन बहुत स्ट्रांगली अपने लिए एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। बहुत स्ट्रांगली अपने लिए चीज़ें डिसाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं इनकी लव लाइफ रिलेशनशिप में और इस कनेक्शन में, चाहे मेंटली कितने भी ट्रैप्ड हैं। और ऐसा लग रहा है कि इतना करने के बाद भी ये ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, ठीक है। पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग दिख रही है। पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही है। ये पर्सन आपसे कनेक्ट कर रहे हैं डेफिनेटली विद अ लिटिल बिट कॉल एंड मैसेज। और ओब्वियसली ये पर्सन ऐसा लग रहा है कि जैसे जब ये सोच रहे हैं कि इन्हें आपके साथ आगे बढ़ना है कमिटेड वे में, तो चीज़ें इतना आसान नज़र नहीं आ रही हैं। लेकिन काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि ये एक लॉन्ग टर्म सिचुएशन को लेके बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं इनकी लव लाइफ में, स्पेशली आपके साथ भी और इन जनरल भी। इस पर्सन का हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा ओपन दिख रहा है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई न्यू अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है इस पर्सन के लव इन रिलेशनशिप एरिया में, जिसको लेके इनका हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा ओपन अप दिख रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फीलिंग्स एंड इमोशंस दिख रहे हैं, ठीक है। सो या सो अगेन जेमिनी, आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी दिख रही है कि दोनों ही चीज़ें करना आसान नहीं फील कर पा रहे। ये हो सकता है ये आपके साथ भी आगे बढ़ना आसान नहीं है। एट द सेम टाइम या कोई न्यू अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है जिसके लिए भी ये बहुत इमोशनल हो रहे हैं, लेकिन वो भी इतना आसान फील हो नहीं रहा है। तो पूरी तरह से ट्रैप्ड फीलिंग है इस पर्सन की, एक नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग काइंड ऑफ फीलिंग है। सो जेमिनी, आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है जेमिनी के पर्सन के लिए 22 से एंड ऑफ फेब के लिए? द स्टार, आप पॉजिटिव रहना चाह रहे हो, आप होपफुल रहना चाह रहे हो, बिकॉज इंट्यूटिवली यू फील लाइक कि यू शुड बी पॉजिटिव, यू शुड बी होपफुल। आप अपने इंट्यूशन की सुनते हुए नज़र आ रहे हो, इंट्यूशन को सुनना चाह रहे हो, ठीक है। और आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है कि आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, ठीक है। हैंग्ड मैन, 5 ऑफ सोर्ड,
नाइन ऑफ कप्स, ऐसा लग रहा है कि आप ऑब्वियसली पॉजिटिव रह रहे हो और लेकिन टाइम टू टाइम आप सरेंडर कर दे रहे हो, बहुत सारे टाइम पे आप सरेंडर कर दे रहे हो, आपको लग रहा है आप छोड़ दो, ज़्यादा ना सोचो। इवन ये जो होप्स आप लेके चल रहे हो, ये जो पॉजिटिव फीलिंग्स आप लेके चल रहे हो, ये भी आप बहुत ज़्यादा ना सोचो, क्योंकि ओब्वियसली आपका माइंड जब जब इंटरफेयर कर रहा है तो आपको लग रहा है कि पता नहीं वो चीज़ भी वर्क करेगी वैसे या नहीं करेगी, यू डोंट नो एक्चुअली, ठीक है। सो आप कहीं ना कहीं सरेंडर करने की कोशिश कर रहे हो ओवरऑल सिचुएशन में, बट आप कॉन्टिन्यूसली कॉन्फ्लिक्टिंग फील कर रहे हो माइंड एंड हार्ट के बीच में। समटाइम्स यू आर वेरी अपसेट कि आप कब तक ऐसे छोड़ते चले जाओगे चीज़ों को, कब तक ऐसे सरेंडर करोगे, ठीक है, कब तक आप इसी तरह से चलने वाले हो। समटाइम्स यू फील लाइक कि नहीं नहीं आपको खुश रहना चाहिए, आपके लिए ये लाइक आप फिर कुछ ऐसा सोच ले रहे हो कि आप खुश हो जा रहे हो, यू नो, आप अपनी ही ओन एनर्जीज में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व दिख रहे हो। डाउन द लाइन टू ऑफ कप्स है, सो बहुत सारी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, लाइक बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिख रही है आपकी लव लाइफ में जेमिनी, डीप सोल कनेक्शन दिख रही है, ठीक है। और ऑब्वियसली इस कनेक्शन को लेके ही आप चल रहे हो, सो आप किसी एक्वेरियस एंड पाइसेस से डील कर रहे हो। कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है ना जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो जा रहे हो इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा। जेमिनी के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है जेमिनी के लिए 22 से एंड ऑफ फेब के लिए? पेज ऑफ कप्स, ये ज़्यादा ओपन अप नहीं होना चाह रहे हैं, और दूसरी चीज़ ये आपको लेट गो भी नहीं कर पा रहे, ऐसा लग रहा है ये इनके लिए आपसे दूर होना आसान नहीं है, ये आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, ये आपसे बात तो करना ही चाह रहे हैं, ठीक है। सो पेज ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? 4 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स। सो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच ये एक बैलेंस और एक स्टेबल काइंड ऑफ कनेक्शन मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा एक इक्वल गिव एंड टेक काइंड ऑफ एनर्जी के साथ आपकी ये रिलेशनशिप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रही है। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे ये पर्सन किसी तरह की एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। या इनका हार्ट चक्रा ओपन अप हो रहा है इन द न्यू डायरेक्शन, ठीक है। आई डोंट नो दिस इज़ यू, दिस इज़ काइंड ऑफ न्यू एनर्जी जहाँ पे पर्सन की एनर्जी ओपन अप हो रही है। और ये ओपन अप रहना भी चाह रहे हैं, ऐसा लग रहा है, या ये ओपन अप रहना भी चाह रहे हैं हर तरीके से। सो जेमिनी आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 22 से एंड ऑफ फेब के लिए? हाई प्रीस्टेस, आप इंट्यूटिव बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, इंट्यूटिव एनर्जीज है, काइंड ऑफ इंट्यूशन आपको ये तो गाइड कर रही है कि ये सिचुएशन में आपको बहुत लव है, आप बहुत प्यार करते हो इस पर्सन से, ठीक है। नो मैटर वॉट, चाहे चीज़ें कैसी भी जा रही है, बट बहुत प्यार कर रहे हो आप इस पर्सन से। हाई प्रीस्ट, सॉरी, हायरोफेंट, टेम्परेंस, हैंग्ड मैन। सो जेमिनी यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक तरह की कमिटमेंट, मैरिज और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप दिख रही है, ठीक है। या तो आप इस पर्सन के साथ एक लॉन्ग टर्म देखने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप इस पर्सन से ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है। या फिर इस पर्सन की लाइफ में कमिटमेंट शो हो रही है, या इन जनरल बस एक कमिटमेंट को लेके आप बहुत पॉजिटिव एंड होपफुल दिख रहे हो, ओके। और साथ ही साथ सरेंडर करते हुए नज़र आ रहे हो, और लाइक कॉन्टिन्यूसली मैनिफेस्टेशन दिख रही है, मैनिफेस्टेशन दिख रही है एक मैरिज, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, इन सारी चीज़ों की, और एक क्लैरिटी की भी, ठीक है। सो आप किसी सैजिटेरियस, पाइसेस, टॉरस एंड स्ट्रॉन्ग पाइसेस से डील कर रहे हो। मैं एक चीज़ देख रही हूँ, आप किसी एक्वेरियस से भी डील कर रहे हो कि आपकी एनर्जी बहुत मेजरली चेंज हो रही है जेमिनी, मेजरली शिफ्टिंग दिख रही है एनर्जीज में। सो दिस इज़ अ रीडिंग फॉर जेमिनी, मिथुन राशि। आई होप की रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। एंड ये जो भी चीज़ें चल रही है ना, ये लॉन्ग टर्म से चल रही है, मैनिफेस्टेशन लॉन्ग टर्म से चल रही है, पेशेंस लॉन्ग टर्म से चल रहा है, सरेंडर भी लॉन्ग टर्म से चल रहा है, साथ ही साथ आप
एक गट फीलिंग और इंट्यूशन को भी लॉन्ग टर्म से ही सुनते आ रहे हो, और साथ ही साथ एक कंप्लीट साइलेंस ही बनी हुई है आपकी लव लाइफ में, ठीक है। सो या थैंक यू।